हाय एवरीवन। आज का जो हमारा लीड कोड क्वेश्चन है दैट इज रोटेटिंग द बॉक्स। देखते हैं प्रॉब्लम क्या कह रहा है। प्रॉब्लम कह रहा है यू आर गिवन एन m क्रॉस n मैट्रिक्स ऑफ कैरेक्टर्स बॉक्स ग्रिड रिप्रेजेंटिंग अ साइड व्यू ऑफ अ बॉक्स। ईच सेल ऑफ द बॉक्स इज वन ऑफ द फॉलोइंग अ स्टोन, अ स्टेशनरी ऑब्स्टिकल एंड एम्प्टी। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉब्लम क्या कह रहा है, तुम पढ़ लेना। देखो, प्रॉब्लम कह रहा है कि तुम्हें एक ग्रिड दिया रहेगा, ठीक है। उसमें तीन तरह की चीज़ें हो सकती है। या तो ऐसे करके एक रोड ब्लॉक होगा, दैट इसको मान लो सीमेंटेड है, विच विल बी डिनोटेड बाई स्टार। तो मतलब अगर स्टार है मतलब ऐसे मान लो ये सीमेंटेड है। और फिर या तो एक स्टोन होगा विच विल बी डिनोटेड बाई हैश, और या तो एक एम्प्टी स्पेस होगा विच विल बी डिनोटेड बाई जस्ट डॉट। ठीक है, तो ये तीनों इस ग्रिड में। अब तुम्हें कह रहा है ये ग्रिड ऐसे ले डाउन कर रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं बड़ा थोड़ा। उसमें ये ग्रिड ऐसे दिया हुआ है और तुम्हें कह रहा है कि यहाँ पे एक रोड ब्लॉक है, यहाँ पे एक स्टोन है, ठीक है, और यहाँ पे एक स्टोन है, ठीक है। अब तुम्हें कह रहा है ये जो ग्रिड है ना, इसको तुम एक बार 90 डिग्री से रोटेट करो। 90 डिग्री से रोटेट करोगे, ये जो बेस है वो नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और ये खड़ा हो जाएगा पूरा। और ये जब ग्रिड खड़ा होगा तो देखो क्या होगा। ये जो सीमेंटेड था हमारा, अलग कलर से बना देता हूँ, वो यहीं पे रहेगा क्योंकि ये फिक्स्ड है। सीमेंटेड मतलब फिक्स्ड है, ये कहीं मूव नहीं करेगा। लेकिन ये जो स्टोन है ऊपर वाला, ये जब यहाँ पे आएगा तो ग्रेविटी तो नीचे एक्ट कर रही है, तो ये गिर जाएगा। और जब गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा, ये सीमेंटेड से आके टकरा जाएगा तो इस सेल तक आएगा मैक्सिमम, ठीक है। इस सेल तक आ जाएगा ये स्टोन। और ये जो स्टोन है जो थर्ड नंबर पे था यहाँ पे, मतलब सेकंड नंबर में ऊपर से, वो तो उस पर ग्रेविटी एक्ट करेगी और नीचे एम्प्टी स्पेसेस, रोकने वाला कोई नहीं है, तो वो नीचे आके गिर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनली पता है होगा क्या, कि हमारा जो ये वाला है और ये वाला है, ये दोनों हट जाएंगे और ये स्टोन यहाँ पे आके रुक जाएगा और ये स्टोन नीचे आके गिर जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स प्लेस किए हुए हैं और उनको हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। जब तुम इसको वर्टिकली खड़ा करोगे तो वो स्टोन्स कहाँ कहाँ गिर के अपने फाइनल पोजीशन पे जाएंगे, वो फाइनल पोजीशंस हमें रिटर्न कर दो, ये वाला ग्रिड हमें रिटर्न कर दो। ये जो स्टोन है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय हैश, जो एम्प्टी स्पेसेस है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट, और जो सीमेंटेड ब्लॉक है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्टार, ठीक है। तो तुम्हें बेसिकली क्वेश्चन यही कह रहा है कि पहले तुम एरे को रोटेट, मतलब मैट्रिक्स को रोटेट करो, और उसके बाद फिर फाइनल पोजीशंस मुझे बता दो कि वो जो स्टोन्स दिए हुए तुम्हें वो गिर के कहाँ कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो देखो, अगर तुम लीड कोड को कुछ समय से फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता चलेगा कि लीड कोड पागल हो चुका है। 5 दिनों से कंटिन्यूसली वो सिर्फ रोटेशन पे सवाल पूछ रहा है, ठीक है। और अगर तुम मेरे पुराने वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता है मैंने सिखाया है कि अगर तुम्हें रोटेशन ऑन ग्रिड आएगा, ठीक है, ऑन ग्रिड, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए ट्रांसपोज। देखो यार, इस क्वेश्चन में ना हमारा अप्रोच यही रहेगा। हम पहले ना जो भी हमारा ग्रिड दिया हुआ है उसको पहले सीधा खड़ा करेंगे, दैट इज रोटेट करेंगे। और उसके बाद फिर कैलकुलेट कर लेंगे, गिरा के देख लेंगे कि यार कौन से स्टोन के पास कहाँ तक जाने का जगह है। मुझे पता चल जाएगा ये स्टोन के पास इधर इधर खाली ही है पूरा, इधर तो इजीली जा सकता, तो ये स्टोन जो यहाँ था वो गिर के यहाँ आ जाएगा। ये गिराने वाला काम हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको रोटेट कर लेते हैं। तो देखो रोटेट कैसे करेंगे, ठीक है। मैं तुम्हें एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि कैसे ट्रांसपोज दो। मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है बट फिर भी एग्जाम्पल से बता देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक ग्रिड है, ठीक है, और 3 साइज का ग्रिड ले लेते हैं। ये हमारे पास एक ग्रिड है और इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी तुमको इसको एक एक से ऐसे रोटेट करना है। तो जब तुम एक से इसको ऐसे रोटेट करोगे तो देखो, घूमने के बाद जो बेस में ये 3 6 9 है, ये तो बेस में आ जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये 9 6 और 3 ये बेस में आ जाएगा। फिर ये 8 5 2 जो है वो ऐसे आ जाएगा, 8 5 2, और 7 4 1। ये एक बार तुम एक बार इसको ऐसे रोटेट करोगे तो ये बन जाएगा। अब देखो इसको करने का तरीका क्या है, पहले ना जो ऊपर हमारा मैट्रिक्स दिया हो उसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 5 और 9। ट्रांसपोज मतलब ये 2 जो है वो यहाँ आ जाएगा 4, और ये जो 4 है ये उठ के यहाँ आ जाएगा 2 पे, ठीक है। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या हो जाएगा कि ये 1 5 और 9 अपने पोजीशन में रहेंगे, ये 4 यहाँ चला जाएगा और ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा और ये 7 यहाँ आ जाएगा, ये 6 यहाँ आ जाएगा और ये 8 यहाँ आ जाएगा। ये हो गया हमारा ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज लेने के बाद ना देखो अभी भी मैच नहीं कर रहे हैं, तो आप बोलोगे रोटेट कैसे हुआ। देखो यार, ये 1 4 7 है और ये 7 4 और 1 है, ठीक है। ये 2 5 8 है, ये 8 5 2 है,
तुम कुछ नोटिस कर रहे हो? इसको अगर हम सारे रोज़ को इंडिविजुअली रिवर्स कर दें तो हमें ऊपर वाला मैट्रिक्स ही मिल जाएगा। 1 4 7 है तो 7 4 और 1 कर देंगे, ये रो रिवर्स हो गया। अब ये रो को रिवर्स कर देते हैं, 8 5 2, और ये रो को रिवर्स कर देंगे तो 9 6 और 3। अब देखो हमें ऊपर और नीचे दोनों सेम मैट्रिक्स मिल गया। तो ऐसे करके हम लोग ट्रांसपोज करके इसको 190 डिग्री रोटेट कर देंगे। देखो रोटेशन इज डन। यहाँ पे नंबर्स हैं, हो सकता है हैश स्टार और डॉट दिया हो तुम्हें। अब एक बार ये रोटेट हो गया तो ये हैश मतलब हमारा इट वाज अ स्टोन, और मान लो नीचे एम्प्टी स्पेसेस है तो ये इसको गिरा के देखना होगा। तो हमने रोटेट तो कर लिया, ठीक है, वी अंडरस्टूड कि हाउ टू रोटेट एन मैट्रिक्स एक राइट पे। अब देखो एक एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे हमारा ये एग्जांपल था, ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ, इसने जब इसको 90 डिग्री रोटेट करा होगा ना, तो हम किस पोजीशन पे भी खड़े हैं, हम सबसे पहला वाला रो लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो रो दिया हुआ है वो रो अगर हम ले तो देखो इसमें ऊपर एक स्टोन था, इधर एक स्टोन था, इधर एक स्टोन था, बीच में एक एम्प्टी स्पेस था, इधर एक स्टोन था और नीचे भी एक एम्प्टी स्पेस था। तो जब हमने इसको रोटेट किया होगा तो ये ऐसा होगा और फिर ग्रेविटी इस पे नीचे एक्ट किया होगा। तो क्योंकि किसी भी स्टोन को रोकने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, एम्प्टी स्पेसेस है, तो सारे स्टोन नीचे में सेटल हो गए होंगे। तो देखो एक स्टोन यहाँ आ गया होगा, एक स्टोन यहाँ आ गया होगा, एक स्टोन इसके ऊपर आ गया होगा, एक स्टोन इसके ऊपर आ गया होगा, और बाकी दो खाली स्पेसेस रह गए होंगे। देखो वही यहाँ पे पहले रो पे हो गया। तो हमने पता है ये रोटेट कर लिया, ये वाले स्टेट पे हम पहुंच गए ऊपर ट्रांसपोज करके रोटेट करके। अब हम गिरा के चेक कर लेंगे। तो अब देखते हैं हम लोग कि इसको गिराएंगे कैसे। को मान लो इस पोजीशन पे तुमने रोटेट कर दिया, ठीक है, और तुम्हारा यहाँ पे एक रोड ब्लॉक है, मतलब सीमेंटेड है, स्टार है, और यहाँ पे एक स्टोन है, ठीक है। तो उसे तुम्हें गिराना है। तो ना सबसे पहले एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं। हम ना कुछ भी रोड ब्लॉक नहीं देते हैं, हम ऐसा करेंगे, हम पूरा खाली ले लेंगे, एक स्टोन यहाँ है, एक स्टोन यहाँ है, ठीक है। अब क्योंकि हमें गिराना है तो हम ना, तुम ब्रूट फोर्स भी यूज़ कर सकते हो। तुम इंडिविजुअली हर स्टोन के लिए जाके देखो, नीचे पे यहाँ पे एक स्टोन है, इस पे जाओ, फिर इसके लिए इसके नीचे देखो कि अगर मुझे कोई खाली जगह मिल रहा है क्या, और जो सबसे नीचे वाला खाली जगह मिल रहा है वहाँ डाल दो। और फिर ऊपर जाके देखो खाली मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ। फिर स्टोन के लिए देखो कि मुझे सबसे नीचे खाली कहाँ मिल रहा है, जहाँ मिल रहा है वहाँ डाल दो। बट ना वो O ऑफ n स्क्वायर ले लेगा, ठीक है। हम ऐसा करेंगे कि हम 2 पॉइंटर्स यूज़ करेंगे। हम 2 पॉइंटर्स कैसे यूज़ करेंगे दिखाते हैं। देखो ये एक स्टोन है हमारे पास, ये एक स्टोन है, बाकी खाली जगह है, ठीक है। तो ना हम जो सबसे नीचे वाला, यानी ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ऐसे करके ये n-1th रो है, ठीक है। तो ना हम एक वेरिएबल मेंटेन करेंगे, उसको बोलेंगे लास्ट स्पेस सीन, ठीक है। लास्ट एम्प्टी स्पेस सीन, एम्प्टी, कि हमें लास्ट खाली जगह कहाँ मिला है और वहाँ पे डालते जाएंगे। इसको हम लास्ट में ले लेंगे n-1, ठीक है, कि यहाँ पे हमें लास्ट खाली मिला। हो सकता है यहाँ पे भी एक स्टोन हो, ठीक है, तो भी दिखाता हूँ मैं कैसे होगा। ये ले लेंगे और फिर फॉर लूप में ट्रैवल करेंगे। एक फॉर लूप लेंगे और ट्रैवल करेंगे कहाँ से कहाँ तक। देखो यहाँ से यहाँ पे लेते हैं, एक फॉर लूप लेते हैं और ट्रैवल करते हैं। ये n-1 से नीचे से शुरू करेंगे, n-1 से 0 तक जाएंगे, ठीक है। और हर एलिमेंट के लिए चेक नहीं करना, हर पोजीशन के लिए चेक करना। दिखा समझाता हूँ इसका मतलब। देखो यहाँ पे आया और मैं इसके किसी भी, तुम सेल पे जाओगे, किसी भी रो पे जाओगे तो तुम्हें 3 केसेस मिलेंगे। पहला केस क्या होगा, या तो वहाँ पहले से एक रोड ब्लॉक होगा, मतलब स्टोन होगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें पहले से वहाँ पे एक स्टोन दिख रहा है तो तुम क्या करोगे, जो लास्ट तुम्हारा LESS था, लास्ट एम्प्टी स्पेस सीन, वहाँ पे तुम उस स्टोन को डाल दोगे। हम ये मेंटेन करके चल रहे हैं, इसका ये मतलब है कि लास्ट मुझे एम्प्टी स्पेस कहाँ दिखा था, और नीचे से ट्रैवल कर रहे हैं ऊपर, तो मुझे सबसे नीचे अगर दिख जाएगा, सबसे नीचे नीचे दिखता जाएगा, और मुझे कोई स्टोन दिखेगा तो मैं डाल दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लास्ट एम्प्टी स्पेस यहाँ पे देखा है, मान लो, एक मिनट, मान लो मैंने यहाँ पे स्टोन देखा और मेरा लास्ट एम्प्टी स्पेस यहाँ पे था n-1, ठीक है, और एक स्टोन यहाँ पे। तो मैं जैसे ही ऊपर जाऊंगा दिखेगा ये एम्प्टी स्पेस है, लास्ट एम्प्टी स्पेस है, मुझे n-1 पे दिखा था। फिर मुझे यहाँ पे एक और एम्प्टी स्पेस दिखेगा तो मैं लास्ट एम्प्टी स्पेस को अपडेट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे उससे नीचे पे एक मिला हुआ है। फिर मैं जब ऐसे यहाँ पे एक स्टोन आएगा, मुझे दिखेगा स्टोन, तो मैं क्या करूँगा, उस स्टोन को लास्ट एम्प्टी स्पेस पे डाल दूँगा, ठीक है, और अपना लास्ट एम्प्टी स्पेस अपडेट कर दूँगा। जहाँ पे था मैं n-1 पे था, अब एक ऊपर आ जाऊँगा।
अब मेरा लास्ट एम्प्टी स्पेस n-2 सीन है। फिर इससे ऊपर जाऊंगा, मुझे एक और स्टोन दिखा, तो मुझे जो स्टोन दिखा उसको मैं अपने लास्ट एम्प्टी स्पेस पे प्लेस कर दूंगा और लास्ट एम्प्टी स्पेस अपडेट कर दूंगा, n-3 पे चला जाऊंगा। तो जब दोनों मेरे ये प्लेस हो जाएंगे तो पता है क्या होगा, ये और ये हट जाएगा और मेरे दोनों प्लेस हो गए और मेरा लास्ट सीन एम्प्टी स्पेस n-3 हो जाएगा। ठीक है, मैं ये लास्ट और इसके ऊपर अगर फिर मुझे कोई स्टोन दिखेगा तो मैं फिर उसको n-3 यहाँ पे प्लेस कर दूंगा और लास्ट एम्प्टी स्पेस ऊपर अपडेट कर दूंगा, n-4 हो जाएगा लास्ट एम्प्टी स्पेस, और फिर ये यहाँ से हट जाएगा। अब देखो इसी कंडीशन में अगर तुम्हें कोई रोड ब्लॉक दिख जाए, मतलब सीमेंटेड दिख जाए, तो यार देखो सीमेंटेड के नीचे तुम कभी जा नहीं सकते, नीचे का अपना अलग फंडा चल रहा है। जैसे ही तुम्हें कोई सीमेंटेड दिखा उसके ऊपर वाले को लास्ट एम्प्टी स्पेस सीन कर दो। ठीक है, LESS को n माइन, मान लो आयत जगह पे मिला तो i-1 पे तुम कर दो LESS इज इक्वल टू i-1। पता है इससे क्या होगा, इससे अब ऊपर के जो भी तुम्हें स्टोन्स मिलेंगे वो स्टोन्स अब इसके ऊपर से आके ठहरना शुरू हो जाएंगे, इसके नीचे अब कोई नहीं जाएगा। ठीक है, मान लो नीचे भी तुम्हारा कोई लास्ट एम्प्टी स्पेस सीन था तो ऊपर वाले स्टोन्स नीचे नहीं आएंगे, तुमने जैसे ही एक रोड ब्लॉक देखा तुमने LESS को अपडेट कर दिया उसकी कि इसके ऊपर ही रहना। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग एक LESS मेंटेन करेंगे और देखते जाएंगे कि हम लास्ट स्पेस कहाँ देख रहे हैं, और जैसे ही मुझे कोई स्टोन मिलेगा मैं अपडेट कर दूंगा, जैसे ही मुझे कोई रोड ब्लॉक मिलेगा मैं उसके ऊपर अपना LESS अपडेट कर दूंगा कि अब इसके नीचे नहीं जा सकते, और फिर कोई स्टोन मिलेगा उसको लास्ट एम्प्टी स्पेस में डालूंगा और उस स्टोन का जगह खाली कर दूंगा। दैट इज हाउ विल मूव। ठीक है, तो इसका सूडो कोड देख लेते हैं क्या करेंगे। ठीक है, इसका सूडो कोड ऐसे रहेगा कि फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन जो रोज होंगे मेरे, और i प्लस प्लस। ठीक है, इस फॉर लूप का ये मतलब है कि हमारा जो ग्रिड है ना उसमें काफ़ी सारे कॉलम्स होंगे। ठीक है, जब ट्रांसपोज करोगे तो कॉलम रोज में बदल जाएंगे। तो अभी हम इस कॉलम पे चल रहे हैं। ठीक है, ये आयत कॉलम है मेरा। ठीक है, इसके लिए हम चल रहे हैं। अभी हम एक लेंगे LESS, उसको हम यहाँ पे डाल देंगे, ये n-1। ठीक है, ये n मान लो ये n साइज का है, n-1 LESS को n-1 डाल देंगे। अगर यहाँ पे पहले से कोई स्टोन मौजूद हुआ तो हम क्या कर रहे हैं, मेरा क्या कंडीशन है, उसके बाद हम फिर एक फॉर लूप लगाएंगे और ये n-1 से 0 तक ट्रैवल करेंगे। ठीक है, फॉर n-1 से 0 तक क्या k ले लेते हैं, लेट्स सपोज कोई वेरिएबल k ट्रैवल कर रहा है। तो पहला कंडीशन क्या होगा कि अगर मुझे कोई सीमेंट मान लो मुझे कोई ये दिख जाए हैश, मतलब कोई स्टोन दिख जाए, तो अगर ग्रेड ऑफ k और i मुझे कोई स्टोन दिख जाए, ठीक है, अगर कोई स्टोन दिख गया तो क्या करूंगा, लास्ट एम्प्टी स्पेस पे डाल दूंगा। हो सकता है जो मेरा लास्ट एम्प्टी स्पेस मैंने लिया वहीं पे स्टोन था, कोई बात नहीं, उसको वहीं पे डाल दूंगा। बट उससे पहले क्या करूंगा, जो मेरा ग्रिड जहाँ पे मुझे मिला है स्टोन, ग्रिड ऑफ k और i, उसको पहले एम्प्टी कर दूंगा, खाली कर दूंगा। ठीक है, और फिर लास्ट स्पेस जो सीन है उसमें LESS और i में मैं अपना स्टोन डाल दूंगा। लेट्स सपोज मैंने लास्ट एम्प्टी स्पेस सबसे नीचे वाला ही लिया n-1 और मुझे वही स्टोन मिल गया, तो पहले इसको खाली कर दूंगा, एम्प्टी स्पेस डाल दूंगा इसमें, और उसके बाद फिर उसको अपने स्टोन से भर दूंगा। कोई बात नहीं, अगर मुझे मेरे लास्ट एम्प्टी स्पेस को माइनस माइनस कर दूंगा तो LESS को माइनस माइनस कर दूंगा, एक ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो। और ऊपर भी मान लो कोई स्टोन है तो फिर से अब इस स्टोन के लिए मैं आइट्रेट करूंगा, ये तो आइट्रेशन चल ही रहा है, तो फिर मैं देखूंगा कि लास्ट एम्प्टी स्पेस यही है, तो फिर यहाँ पे इसी स्टोन को प्लेस कर दूंगा, फिर एक लास्ट एम्प्टी स्पेस ऊपर अपडेट कर दूंगा, मान लो उसके ऊपर स्टोन था तो लास्ट एम्प्टी स्पेस ये हो गया, फिर अगले स्टोन के लिए मैं उसको यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, इसको खाली कर दूंगा, समझे। और दूसरा केस क्या होगा कि अगर मुझे इफ़ आई गेट अ रोड ब्लॉक, इफ़ ग्रिड ऑफ k ऑफ i इज इक्वल टू स्टार, कोई रोड ब्लॉक मिल गया, तो इसमें क्या करना है, अगर कोई रोड ब्लॉक मिल गया तो अगर मुझे जैसे ही कोई रोड ब्लॉक मिला लास्ट सीन को उसके ऊपर कर दूंगा कि अब इसके नीचे कोई भी प्लेस नहीं हो जाएगा। LESS को मैं k, मतलब ये मेरा मान लो k पे था तो इज इक्वल टू k-1 कर दूंगा। ठीक है, ये k पे था तो k-1 पे चला जाएगा ये मेरा, समझे। बस यही करना है, ये इंटायर फॉर लूप है, ये तुम्हारा सूडो कोड हो जाएगा एलिमेंट्स को गिराने के लिए। रोटेशन का तो तुम्हें पता ही है, बता दिया। अब एक बार आओ कोड कर लेते हैं। देखो हमें बॉक्स ग्रिड दिया हुआ है पहले से, तो हम क्या करेंगे ना, एक इंट रो ले लेंगे विच इज बॉक्स ग्रिड डॉट साइज। ठीक है, इसका रो साइज हो गया, और फिर एक इंट कॉलम ले लेंगे दैट इज बॉक्स ग्रिड का पहला रो का साइज।
मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स पता चल गया हमें, ठीक है। देखो इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि जब हम रोटेट करेंगे ना तो जो अभी जो प्रेजेंट हमारा बॉक्स ग्रिड है उसका रो कॉलम में बदल जाएगा और उसका कॉलम, इसका कॉलम उसके रो में बदल जाएगा, ठीक है। तो हम एक नया ग्रिड लेते हैं जो रोटेट होने के बाद बनेगा, इसका नाम ग्रिड रहने देते हैं, और इसका जो रो साइज होगा वो पुराने के कॉलम साइज के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि रोटेट कर दिया। और इसका जो कॉलम साइज होगा वो इसके रो साइज के बराबर होगा, ठीक है। हमने अपना ग्रिड बना लिया। अब क्या करेंगे, हम रोटेट करेंगे, मतलब जो आयत आई जे है हमारे बॉक्स ग्रिड में, वो ग्रिड का जे आई हो जाएगा। तो एक फॉर लूप लिखेंगे, ये इंट आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन नंबर ऑफ रो तक चलेगा, ठीक है, और आई प्लस प्लस। एंड अब कॉलम के लिए फॉर इंट आई इज इक्वल टू कॉलम आई लेस आई इज जे इज इक्वल टू 0 जे लेस देन कॉलम जे प्लस प्लस, ठीक है। ये दो लूप हो गए। अब हम रोटेट कर देते हैं, दैट इज ग्रिड का जो जे और आई होगा उसका रो इसका कॉलम, वो बॉक्स ग्रिड का आई और जे हो जाएगा। इसको तुम एक बार कॉपी में छोटा लेके कर लेना एक अलग से, ठीक है, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि आखिर हो क्या रहा है। ये हमारा हो गया रोटेट पूरा मैट्रिक्स। अभी रोटेट होने के बाद हमें रिवर्स करना पड़ेगा ताकि प्रॉपरली रोटेट हो। तो हम क्या करेंगे, फॉर ऑटो एट द रेट आई इन ग्रिड रिवर्स आई डॉट बिगिन से आई डॉट एंड तक। हमने इंडिविजुअली सारे रो को ग्रिड में विजिट करके रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब रोटेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें ना स्टोन्स को नीचे गिराना है। तो अब अभी जो हमें स्टोन्स को नीचे गिराना है वो पहले इंडिविजुअली कॉलम में विजिट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन जो मेरा मेन ग्रिड दिया हुआ था उसका कॉलम रो बन गया होगा और वही मेरा प्रेजेंटली नंबर ऑफ कॉलम होगा, तो हम रोज के लिए जाएंगे, ठीक है। तुम इस बार रो और कॉलम में कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने अलग से नाम दे दिया। जो मेरा उसका कॉलम था वो अब रो बन गया, तो नंबर ऑफ कॉलम्स अगर मेरे पास 4 थे तो रोटेट होने के बाद वो नंबर ऑफ रोज में कन्वर्ट हो गए, इसलिए मैंने रो तक चलाया लूप। ये इंडिविजुअली सारे कॉलम्स में जाएंगे और एक इंट करके ले लेंगे हम LESS, ठीक है। लास्ट एम्प्टी स्पेस सीन उसको क्या डाल देंगे, कॉलम -1, ठीक है। n-1 था ना सूडो कोड में, कॉलम -1 कर देंगे। और अब नीचे से ट्रैवल करेंगे, ठीक है, उसी के नीचे से जो अपना कॉलम है उसके सबसे नीचे से ट्रैवल करेंगे। इंट k इज इक्वल टू कॉलम -1 से ट्रैवल करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक जाएंगे, k माइनस माइनस, ठीक है। नीचे से ट्रैवल कर रहे हैं और हमें ट्रैवल करते करते क्या चेक करना है, दो ही पॉसिबिलिटी, मतलब या तो एम्प्टी स्पेस होगा या तो रोड ब्लॉक होगा और या तो स्टोन होगा। तो सबसे पहले रोड ब्लॉक का लिख लेते हैं कि अगर ग्रिड ऑफ के और आई, इस पे तुम ध्यान देना के और आई क्यों लिया हमने। अब के हमने को नीचे से ट्रैवल कर रहे हैं, हमने उसको के वेरिएबल पे स्टोर कर रखा है। ये हमारा स्टार के इक्वल हो गया, मतलब रोड ब्लॉक के इक्वल हो गया, सीमेंटेड है। तो क्या करेंगे, बस LESS को k-1 से अपडेट कर देंगे। यही कर रहे थे हम कि इसके नीचे अब कोई नहीं जा सकता है। यार कहीं कुछ लोड हो गया, ये होने पे LESS इज इक्वल टू k-1, ठीक है। और फिर कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू मतलब कि अब इसके आगे और ऊपर चेक करने की जरूरत नहीं है, नए एलिमेंट के लिए चेक करो। और एल्स इफ ग्रिड ऑफ k और i इज इक्वल टू हैश के बराबर है, मतलब हमें कोई स्टोन मिल गया। जैसे ही हमें कोई स्टोन मिला हम क्या करेंगे, क्या फाइंड आ गया यार, जैसे ही हमें कोई स्टोन मिला हम पहले उस स्टोन को एम्प्टी करेंगे। ग्रिड ऑफ के आई इज इक्वल टू डॉट डाल देंगे उसमें कि ये स्टोन मिला, इसको खाली कर दो। और कहाँ डाल दो, इसको डाल दो जो एम्प्टी स्पेस हमारा सीन है, ठीक है। एम्प्टी स्पेस क्या सीन है हमारा, ग्रिड ऑफ LESS और आई में हम डाल देंगे जो भी लास्ट हमारा एम्प्टी स्पेस सीन था
उसमें हम डाल देंगे अपना स्टोन हैश, और अब LESS को माइनस माइनस कर दो, यानी एक ऊपर भेज दो। ठीक है, यही था हमारा कोड। और लास्ट में हम क्या रिटर्न कर देंगे, हम लास्ट में रिटर्न कर देंगे ग्रिड। ये तो हमें रिटर्न करना था। ठीक है, तुम एक बार कोड को प्रॉपर देख लो। ठीक है, ये हमारा कोड था। हमने यहाँ पे रोटेट करा, यहाँ से यहाँ तक रोटेट करा पूरा, और रोटेट करने के बाद ये हम सारे स्टोन्स को गिरा दिए नीचे ग्रेविटी पे अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, और ग्रिड रिटर्न कर दिया। एक बार रन करते हैं। सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, सबमिट कर देते हैं। डन, सबमिट हो गया। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया। कोई इशू हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।